हम नारी को शक्ति के रूप में पूजते हैं, देवी के रूप में पूजते हैं। आज ऐसी दो शक्तियां जो एक नदी के रूप में भगवती के को हमने प्राप्त किया। दुनिया में कोई नहीं है जो नदियों को मां कहता हो, नदी को भगवती के रूप में पूजता हो। और एक ऐसी शक्ति जो हमारे जीवन का आधार है, उसके तट पर एक ऐसी ही देवी का हम स्मरण कर रहे हैं जो समूचे राष्ट्र का और समाज का आधार है। ऐसी लोक माता देवी अहिल्याबाई, भगवती सती स्वरूप, देवी स्वरूप, एक ऐसी शक्ति का सानिध्य समाज को मिला है। हमारी तो एक ही इच्छा है कि जब इस राष्ट्र के हृदय नगर में ये पहला स्मरण इसी नर्मदा के तट पर और इसी तट से देवी अहिल्याबाई का गहरा संबंध रहा है। इस नर्मदा के तटों पर एक ऐसी देवी को, एक ऐसी लोक माता को समाज ने प्राप्त किया और राष्ट्र ने प्राप्त किया, जिसका संपूर्ण जीवन धर्म, उस सनातन धर्म की ध्वजा सिर्फ भारत में ही नहीं समूचे विश्व में जिसने लहराई, जिसने धर्म को जिया है और जिसने धर्म जागरण ही नहीं धर्म की पुनर्स्थापना करने वाली वो लोक माता, वो देवी अहिल्याबाई। आज समूचा राष्ट्र जो है उस चरित्र का चिंतन कर रहा है, जिस चरित्र ने समूचे विश्व में उस सनातन धर्म की ध्वजा को ही लहराया नहीं, स्थापित नहीं किया। और नर्मदा के तट से देवी अहिल्याबाई का गहरा संबंध है। ये वही तट है जो विश्व में ध्यान साधना के लिए विख्यात रहे, और ये वही जवालीपुरम के तट है और भेड़ाघाट महर्षि भृगु की जो तपोस्थली है, जहां पर हम कितने गौरवान्वित हैं कि जिस जवालीपुरम में देवी अहिल्याबाई के चरण पड़े और जहां उन्होंने शिव उपासना की, ये वही जवालीपुरम का तिलवारा भेड़ाघाट का वो स्थान है। अपने आप में ये और गौरवान्वित करने वाला है कि जहां स्वयं लोक माता देवी अहिल्याबाई जिस द्वार पर जिसने शिव उपासना की और जिसने समूचे जगत में धर्म ध्वजा को लहराया, वो शक्ति का संचार किया और समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात किया, उसमें जवालीपुरम भी महेश्वर के बाद यदि कोई स्थान आता है देवी अहिल्याबाई का, तो वो ये जवालीपुरम का तीर्थ क्षेत्र आता है। भेड़ाघाट के वो आज शिवलिंग इस बात की प्रमाणिकता है जहां पर शिव उपासना लोक माता ने की। असाधारण ये तीर्थ है। और आज कहीं ना कहीं एक संगठित समाज के लिए, एक बेहतर समाज के लिए जो आज एक गौरवान्वित करने वाला विषय भी है कि जबलपुर से राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला ऐसा वो बालक निकला जिसको आज हम मोती श्रीफल के नाम से बुलाते हैं। और निश्चित आने वाले समय में जैसे आज पूरा राष्ट्र जो है लोक माता देवी अहिल्याबाई के प्रति अपनी आस्था श्रद्धा को प्रकट कर रहा है, और यहाँ कई जिले और प्रांत के समाज से आए हुए लोग हैं, आने वाले समय में हमारा वचन है कि आने वाले समय में ये राष्ट्र के हृदय स्थल संस्कार धानी में वैश्विक स्तर पर एक ऐसा समागम आने वाले समय में होगा जिससे वो समाज को दिशा मिलेगी और राष्ट्र के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में ये फिर से ये समाज अपना योगदान देगा। लेकिन उसके पहले 3 संकल्प हमें ये जरूर लेना है कि अब ज्यादा से जिन बेटी और जिन नारी के रूप में हम शक्ति को पूज रहे हैं, ये समाज नारी का सम्मान करे और अपनी बेटियों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में हो और चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, अपनी बेटियों को यदि हमने आगे बढ़ा दिया तो ये लोक माता अहिल्याबाई के प्रति सच्ची आस्था उस समाज की होगी। बेटी का मान, देवी का मान, नारी का मान और नशा मुक्त समाज, यदि ये लोक माता
देवी अहिल्याबाई के प्रति सच्ची आस्था होगी यदि हम अपने घर परिवार समाज को नशा मुक्त कर लेंगे। कारण नशा ही नाश की जड़ है। और जो भी परिवार जिले प्रांत से आया है, आज एक संकल्प इस माता के द्वार पर, नर्मदा के तट पर यदि लोक माता ने अच्छी उपासना की है, प्रार्थना की है, तो आज इस तट पर हम समाज से, परिवार से प्रार्थना करते हैं कि आज एक संकल्प जरूर लेके जाना कि नशा मुक्त हमारा घर परिवार और समाज हो। ये सबसे बड़ा आधार हो जाएगा। दूसरा, हम कुछ करें ना करें, लेकिन हम अपने बेटे और बेटियों की शिक्षा पर हम ध्यान जरूर